बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है और इसे कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट। जी हां, अपनी फिल्म फूले को चलाने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट किया, क्योंकि बॉलीवुड में थिएटर तो अब खाली ही पड़े रहते हैं। अनुराग ने भी सोचा कि फिल्म कैसे चलेगी और ब्राह्मण तो वैसे भी विरोध में हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस तरीके का पब्लिसिटी स्टंट किया जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को गाली देना शुरू कर दिया। कई ऐसे पोस्ट किए जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उनकी फिल्मों में जितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है उससे भी ज्यादा वो घटिया शब्दों का प्रयोग रियल लाइफ में करते हैं, जिसका सबूत वो कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दे चुके हैं। और इस बार फिर से एक बार अनुराग कश्यप ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने पहले तो उन्होंने कई सारे पोस्ट किए जिसमें पीएम मोदी को काफी कुछ कहा और उन्होंने लिखा कि मेरी फिल्म को रिलीज में लेट हो रहा है और अगर कास्टिसिज्म खत्म हो गया है जैसा कि मोदी जी कहते हैं तो फिर सावित्रीबाई फूले और ये सब क्यों इन्होंने लड़ाई लड़ी, बकायदा बहुत सारी बातें बोली वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद इनके पोस्ट पर एक बंदे ने कुछ लिखा तो उस पर इन्होंने ऐसा लिखा जो मैं बोल के बता भी नहीं सकती हूँ, आप देख सकते हो वीडियो में। तो इन्होंने सिंपल सा ये बोला कि भाई मैं ऐसा ब्राह्मणों के ऊपर कर दूंगा। अगर आप ब्राह्मणों को इतना गलत बता रहे हैं जो कि नहीं है, तो फिर आप कौन सा सही हैं? आप भी वही बातें कर रहे हैं, वही घटिया बातें कर रहे हैं, तो आप भी कहां से सही हो गए? और मैं आपको बता दूं कि अनुराग कश्यप जो है वो एक एथिस्ट हैं। आई एम एन एथिस्ट। जी हाँ, वो खुद अपने कई इंटरव्यूज में ये बोल चुके हैं, वो एक एथिस्ट हैं। बकायदा उन्होंने ये कहा है कि भले ही मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और सारे जो मेरे लिए धर्म है, मजहब है, मैं उनका सभी का रिस्पेक्ट करता हूँ। जैसे मैं काशी से आता हूँ तो मैंने सब कुछ वहां देखा है, तो वैसे ही मैं बचपन से पला बड़ा हूँ, लेकिन मैं एक एथिस्ट हूँ। तो आप समझ सकते हैं ये एथिस्ट हैं, तो ये कभी भी हिंदू धर्म के पक्ष में कुछ नहीं बोलने वाले हैं, तो ब्राह्मणों के पक्ष में भी कैसे बोल सकते हैं? वो ब्राह्मण जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं और क्या कहते हैं मंदिरों में और हर जगह पे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि भाई दलितों के साथ गलत हुआ है, दलितों की कम्युनिटी में ऐसा हो रहा है, तो भाई ब्राह्मणों में भी सुदामा था। ब्राह्मणों ने ऐसा क्या अर्जित कर लिया, कौन सा बड़ा धन कमा लिया है जो वो बड़ा ऐशो आराम कर रहे हैं? जो सालों पहले हुआ वो हुआ, मैं मानती हूँ। आपने फिल्म में फूले में जो भी दिखाया है वो भी हुआ, मैं मानती हूँ, पर अब तो कई सालों से ऐसा नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि इन्होंने फिल्म में जो भी दिखाया था उससे सेंसर बोर्ड को आपत्ति हुई, क्योंकि कई ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। उसमें दिखाया गया ट्रेलर में कि एक ब्राह्मण बच्चा है जो एक दलित पे गोबर फेंक देता है। इस तरीके से बहुत सारे मूवी में सीन्स थे। कुछ सीन्स पर सेंसर बोर्ड ने कहा कि इस पर कट लगने चाहिए और इसी वजह से जो मूवी 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी वो अब 25 अप्रैल को रिलीज होगी। और इसी वजह से अनुराग कश्यप खिसिया गए, गुस्सा गए और गुस्से में उन्होंने कई ऐसे अभद्र और गंदे शब्द ब्राह्मणों के लिए बोल दिए। अब ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है, लेकिन ये सब कुछ जान के किया गया है, ये कोई अचानक से नहीं हुआ है। सेंसर बोर्ड ने जो भी किया वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई क्योंकि ब्राह्मण विरोध कर रहे थे तो उनको भी लगा कि ये ठीक है। लेकिन उसके बाद अनुराग ने ये जितना किया ये सब प्री प्लान है कि भैया कुछ ऐसा डालो, उस पर बवाल होगा, लोग बोलेंगे चार बातें, आपस में लड़ेंगे, उसके बाद मेरी फिल्म का नाम काफी लाइमलाइट में आ जाएगा और फिर लोग थिएटर पहुंच जाएंगे फूले देखने, जो कि देखनी भी चाहिए। अगर एक सही स्टोरी बताई गई है तो बिल्कुल देखनी चाहिए, मैं इस पे नहीं कह रही हूँ। लेकिन अब जब इतने सालों बाद चीजें नॉर्मल चल रही हैं, क्योंकि कहाँ आप बताइए मुझे कहाँ ऐसा होता है? अगर एक एजुकेटेड बंदा है, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, तो कहाँ ऐसा हो रहा है? कॉर्पोरेट ऑफिसेज में हो रहा है या सरकारी दफ्तरों में हो रहा है या स्कूल में हो रहा है या कॉलेज में हो रहा है? कहाँ हो रहा है? हर कोई भी ऐसा नहीं होता है कि चेयर अलग बनाई जाती है, सब बराबर से बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के साथ खाते हैं। और आपके भी कई दोस्त होंगे, मेरे भी कई दोस्त हैं, हम जनरल से हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उनसे बात नहीं करते, हम SC/ST वालों से बात नहीं करते, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन ये अनुराग ने एक प्लान क्रिएट किया और आप लोगों को लड़ाने की कोशिश की, क्योंकि अनुराग का बीजेपी से एंटी है, ये हमेशा से ही दिखता आया है। वो एक एथिस्ट भी है, तो हिंदू धर्म को सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए ये सब बवाल कटा हुआ है।
और आपको ध्यान होगा कि अनुराग ऐसा पहले भी कर चुके हैं। सरकार के खिलाफ जब सीए की बात हुई थी तब भी वो खड़े हुए थे। जब उन्होंने देव डी बनाई थी तो उसके पोस्टर में काली माता की फोटो थी और उसके सामने उन्होंने एक्टर को खड़ा करके उसको सिगरेट या ड्रग्स कुछ तो ऐसा शो किया था और उस पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। और जब पद्मावत का नाम पद्मावती से जब चेंज हुआ था तब भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी और इस पर अनुराग ने ट्वीट किया था कि भैया ये हिंदू जो है वो टेररिज्म है, और ये उन्होंने करनी सेना को लेकर किया था क्योंकि उस पर काफी बवाल हुआ था और फिल्म का नाम चेंज कर दिया गया था। लेकिन संजय लीला बंसाली ने इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करना नहीं शुरू किया था, बल्कि उन्होंने एक सही जो उनको लगा उस वक्त तो उन्होंने फैसला लिया था। तो इसी तरीके से अनुराग भी कर सकते थे, लेकिन इनकी तो डिक्शनरी गालियों से भरी हुई है क्योंकि इनकी फिल्में भी वैसी ही हैं। तो इसीलिए ये इस तरीके की हरकत करते हैं आप लोगों को लड़ाने के लिए। तो बच के रहो ऐसे लोगों से और लड़ो मत आपस में हिंदुओं।